अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये हज़ारों कुर्सियों का समंदर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर आवाम मौजूद ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुर्सियाँ जो कि जमात इस्लामी के धरने में शरीक हैं वो आवाम से बहुत ज़्यादा हैं। अगर आवाम यहाँ पर 50 कहूँ तो बहुत बड़ा फिगर होगा, 50 नहीं है। अगर मैं कहूँ 40 तो ये भी बहुत बड़ा फिगर होगा। ये हज़ारों में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 40 की बात कर रहा हूँ। मैं 30 भी कहूँ तो बड़ा फिगर होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 दर्जन से भी कम लोग मौजूद हैं। आपके पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम लोग मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम इंतज़ामिया के लोग हैं। ये चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एहतजाज में शरीक हैं। इंतज़ामिया का कोई बंदा शरीक नहीं है, कोई इनका अहदेदार मौजूद नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। बाबा जी से शुरुआत करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? साहिवाल से। साहिवाल से हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे खड़े हुए? आज 10वां दिन है। आप 10 दिन से यहाँ पे हैं? नहीं, हम रोज़ाना तो नहीं होते लेकिन आते रहते हैं। आप कितनी बार आए हैं 10 दिन? मैं इस तीसरी मरतबा यहाँ हूँ। आप तीसरी मरतबा आए हैं और अहदेदार नहीं नज़र आ रहे कोई। जमात इस्लामी का धरना तो मौजूद नमाज है। असर का टाइम है ना, तो नमाज असर चूँकि बाद जगह पर 4 बजे होती है, 4:30 5:15 तक रहती है। 5:15 बजे इंशाल्लाह ये आपका पंडाल भर जाएगा। तो अभी तो तकरीबन कुछ 4 बजे हैं, हम तकरीबन कुछ 15-20 मिनट से यहाँ पे मौजूद हैं। जी जी, ढूंढ रहे हैं कि इंतज़ामिया को कोई बंदा ज़ाहिर है मिल जी, जाए। ये एक लंबा सब्र आज़मा जो है ना वो धरना है। इसलिए हम पूरी कोशिश के साथ यहाँ इसको चला रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जो धरना है ना जी, ये एक गरीब के बुनियादी मसाइल हैं। बिल्कुल ये नंबर एक ये बात पे मैं एग्री जो करूँ। पेट्रोल है ना जी, पेट्रोल हर गरीब, यानी आप तसव्वुर करें कि जो जिस बंदे के ऊपर ज़कात नहीं लगती, सदका नहीं लगता, तालिब इल्म, यानी तालिब इल्म एक दिन में 2 लीटर पेट्रोल डलवाए ना तो महीने का 10,000 रुपये वो टैक्स दे रहा है। और ये 10,000 करके जो है इतने करोड़ पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, मैं हैरान, पता क्यों मैं हैरान नहीं हूँ? अगर तो आप आवाम की बात कर रहे हैं तो आवाम आपके साथ खड़ी क्यों नहीं हो रही है? मैं पहले भी यहाँ पर आप रात को इशा के वक्त आइएगा तो अच्छा, आपको अंदाजा हो जाएगा। धरने की टाइमिंग इशा के बाद की है? नहीं 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 नहीं, ये देखें, सुबह हाफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 9-10 बजे, ठीक है ना, अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं। सोशल मीडिया और अखबारात के सहाफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और शाम को फिर असर के बाद ये शुरू हो जाता है और इशा के बाद तक 9-10 बजे तक ये तो जारी रहता नहीं है। होता कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस जगह को खोल दें, आवाम के आने जाने के लिए जगह छोड़ें? दरमियान में सिर्फ और सिर्फ मुझे इस वक्त कुर्सियाँ ही नज़र आ रही हैं। आवाम से जब बात करते हैं तो बस नहीं है, आवाम से जब बात करते हैं कि आप लोग इस धरने में शरीक क्यों नहीं है, आम आवाम पता क्या कहती है? सोचें आप क्या कहते हैं। देखें, आप सर्वे कर लें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप आवाम में जाएं, उनसे पूछें पेट्रोल आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन आवाम से पूछे ना, आप उनसे पूछें बिजली की कीमत आप अफोर्डेबल है। मेरी बात तो सुने, ये सारी हम रोजाना शो करते हैं, रोजाना आवाम में जाते हैं, आवाम कहती है कि वाकई हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ये पेट्रोल वाला जुल्म हो रहा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो हम जब कहते हैं कि जमात इस्लामी जब धरना दे के बैठी हुई है, आप उनके साथ जाके क्यों नहीं बैठते हैं? तो आवाम कहती है कि धरना हमारे लिए हो ही रहा है। बारह जी, कुछ लोगों का हो सकता है, मजमूई तौर पर आप नहीं कह सकते। मजमूई तौर पर लोग मौजूद नहीं हैं। नहीं, ठीक है आपकी बात। आप ऐसा करें ना, आप मार्केट में जाएं, आप मार रोड के ऊपर चले जाएं, आप अनारकली चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, मिला जुला रुझान आपको मिलेगा। लेकिन मजमूई लिहाज से हर गरीब आदमी बिजली और पेट्रोल से परेशान है। ये वाली बात मैं कह रहा हूँ, और इसमें मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि हाफिज़ नईम की जमात, यानी हमारी जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम की ज़ात का कोई मसला नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, तब तक बैठना है जब तक ये लेवी ख़त्म नहीं होती। ये हमारा टारगेट है कि लेवी 130 रुपए लेवी के कम हो। अब पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ी जा रही हैं, तो अब आप लोगों का क्या लाया अमल है? यही तो उनकी बदमाशी है। देखें ना, आज से 30 साल पहले जब बजट बढ़ता था तो 1 साल में 1 मरतबा बढ़ती थी, फिर आ गया जी महीने के बाद, अब फिर आ गया जी कि जुमे के जुमे, और अब ये बदमाशी है कि हर रोज़ाना, यानी इस बुनियाद पर आप किसी को फर्नीचर का आर्डर देने जाए ना तो वो आर्डर नहीं पकड़ता कि भाई कल पेट्रोल बढ़ गया तो मैं कैसे पूरा करूँगा। यानी आपकी
आपकी माशियात को इस्तेहकाम नहीं मिल सकता जब तक इसकी हाफ़िज़ साहब का ये ख्याल है कि 3 साल तक इस 225 रुपये के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगा दी। बात सुने, मेरा इख्तलाफ यहाँ पर नहीं है, मेरा भी एक इख्तलाफ है, मैं भी क्योंकि पाकिस्तान के शहरी हूँ, मेरा एक तरफ इख्तलाफ हो सकता है, कोई बात नहीं। जो मेरा इख्तलाफ ये है कि धरने के अंदर लोग मौजूद नहीं है। हम भी चाहते हैं कि धरना हो, बहुत से लोग तो यहाँ मैं पर तो मौजूद चाहता हूँ कि आप भी आएँ, बाकी सारे हम लोग भी शरीक हैं आएँ, ना, हम भी अपनी ठीक है। ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ तो पर अब आके। आप आए हैं ना जी, आप कुछ देर बाद चले जाएंगे, ऐसे ही काम भी तो करना है ना, ठीक है। सब लोगों ने काम करना है, हम भी सब हम लोगों ने भी- काम करना है, तो थोड़ी सी जगह ले लें साइड के ऊपर, जितने 10-15 सारी ट्रैफिक जा रही है, देखिए वो ट्रैफिक उधर से भी जा रही है, उधर से भी जा रही है। मैं वो ट्रैफिक का इतना बड़ा इशू नहीं मानता, ठीक है। यहाँ पर जिस जगह पर आप बैठे हैं ना, ये ना कारोबार का गढ़ है, ठीक है, बिल्कुल समझ लें, दुरुस्त है। कारोबार का गढ़ यहाँ पर है, पंजाब असेंबली यहाँ पर है, बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर है, सीएम का हाउस यहाँ पर है, सारे के सारे ना यहाँ पर है। आते जाते जब लोग देखते हैं ना कि लोग 15, 20, 30 हैं, कुछ लोग तो तमस्कर उड़ाते हैं, मजाक करते हैं कि यार ये क्या इन्होंने धरना किया हुआ है। कुर्सियों की तादाद देखें कितनी ज़्यादा, लोगों की ठीक है। तादाद कितनी कम है। ये आप समझिएगा, समझने वाली चीज़ है ना इस चीज़ को। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जिस जगह से आप कह रहे हैं, मेरी बात सुन। रात आपने 9 बजे जो कुर्सियाँ देखी थी, 9 बजे कुर्सियाँ देखने आएंगे, पूरा दिन धरना होता है पूरे दिन का, ये नहीं होता क्या? चलें जी, इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर जरा आए। ये शायद इस नारे से शायद जिद्दोजहद तेज़ हो सकती है। नारा लगा रहे हैं तेज़ हो जिद्दोजहद तेज़ हो। भाई क्या इससे जिद्दोजहद तेज़ हो जाएगी? जब इंशाल्लाह अवाम निकलेगी तब जद्दोजहद भी कब तेज निकलेगी? होगी। 10 दिन हो गए, हम तो 10 दिन से अवाम इंतजार कर निकल रही है भाई, आप अवाम देखें, रात को इंशाल्लाह आए, आपको अवाम का एक समुंदर नजर आएगा। आप सिर्फ देख रहे हैं इस वक्त लाहौर, ये हमारे पंजाब में नहीं हो रहा, ये हमारे कराची में हो रहा है, वहाँ पे लाखों अवाम निकली है। पंजाब की इंशाल्लाह नुमाइंदगी लाहौर में हो रही है, हो रही है। पंजाब की। अच्छा ये आप अपनी ईमानदारी से बताएं, कितने हाँ जी। लोग होंगे यहाँ पे? आप सिर्फ धरने वाले, इंतजामिया छोड़ दें, जब हमारे इंतजामिया के लोग धरने वालों हाँ से जी, ज्यादा हैं। वैसे जी। बताइएगा कितने लोग होंगे जो है धरने वाले लोग? आप अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हमारा आगाज अभी की बात बता देना। धरने का मतलब होता है कि आपने 24 घंटे। आप बात सुनिए ना, अच्छा एक मिनट, बात सुनिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे धरने के आप- लोग बता दें, मैं वापस उधर जाना आप चाहता आई उस टाइम में ना, ये तो वो बात होगी ना जब कुर्सियां खाली time जब देखने आए? आगे। इस तरह तो हूं। धरने के अंदर तो किसी वक्त इस तरह तो इज्तिमा यहाँ पे आप यूं करें, आप इज्तिमा लोग- यहाँ पे हमारे बात 3 तो लाख लोग थे, वहाँ पे कुछ एक बंदे ने खाली कुर्सी की तस्वीरें बना के भेज दी। मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जी। हम गलत तो नहीं हाँ कर रहे हैं, जी। कोई झूठी बात तो नहीं इसके अंदर। झूठी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सच्ची बात के ऊपर इस वक्त कितने लोग यहाँ पर मौजूद होंगे? इंशाल्लाह मतलब अब से थोड़ी देर बाद आप खुद ही पंडाल देख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए हैं। बच्चे आप हम यूं खुद करें। साहिवाल से आए हैं, ठीक है। सिर्फ साहिवाल के 4 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। साहिवाल के बिल्कुल 4 लोग नहीं, आप बंदे गिन ले, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 कितने लोग हैं? लेके आए हैं, बस से पीछे लग चलें, रही है आप और यहाँ पर बंदे आ रहे हैं। 1000 लोग मुझे गिनवा दें। ठीक है, आपको मुझसे कोई भी एक गिनवाएंगे, शख्स यहाँ पर 1000 लोग मुझे गिनवा आपको दें। गिनवा देंगे। 1000 लोग छोड़े, मुझे 500 लोग यहाँ पर गिनवा दें इंशाल्लाह आप बिल्कुल आप अपनी बिल्कुल जगह सही पे है, बिल्कुल सही ठीक वाली है। बात पे बात मेरी करें, एक- फिर आगे बात करेंगे मैं ना। अभी बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग नहीं नहीं है, है। ये धरना सीएम हाउस के सामने दिया गया है, ये पूरे पंजाब की तरफ से दिया गया, ये ठीक भी है। इख्तलाफ है मुझे, सीएम हाउस बहुत आगे है। चले सीएम ऑफिस लगा लें, चले ये जी पंजाब असेंबली है, पंजाब असेंबली के पंजाब सामने। असेंबली का लगा लें सबसे, ठीक है, ये वाली बात हकाइक इसके पे बाद बात। अब जब आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी लोग मौजूद नहीं है, तो ये आज मेरे ख्याल 9वां दिन स्टार्ट हुआ है, 10वां दिन 10वां दिन स्टार्ट हो गया अब। तो इसके अंदर तमाम जितने भी ज़िले हैं, जितने भी ज़िला हैं, वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसकी कुछ कभी 2 दिन पहले आ रहा है, कोई 2 दिन बाद के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि मुसलसल यहाँ पे बैठे रहें, ये आपका भी तो हक है, धरने मेरा का भी नाम हक न है। दें, फिर इसको नहीं, धरने का नाम न दें, धरने इसका का नाम नाम तब्दील कर दें। धरने का नाम दिया जाएगा जब आप हमारे और आवाम के दरमियान में जब आप बनेंगे तो उन तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। मुझे बताएं मैं क्या करूं कि यहाँ पर मैं खुद चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि ये अवामी बात है, ये वाली बात ये मेरी बात कर रहे हैं, जी। ये मेरी बात कर रहे हैं, ये एक रेडी वाले की बात कर रहे हैं, एक रिक्शे वाले की बात कर रहे हैं। आप ये 225 चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 200 से कम हो। रोज़ाना हम जब फील्ड में निकलते हैं तो लोग इतने परेशान हैं, ये पेट्रोल की वजह से, गैस नहीं आती है, बिजली के रेट्स की वजह से। इस हद तक तो हम सारी की सारी बात आपकी मानते हैं, लेकिन मेरा इख्तलाफ समझिएगा, इख्तलाफ जहाँ पर है, इख्तलाफ यहाँ पर है कि लोग क्यों नहीं इकट्ठे कर पा रही है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी अपने लिए या हाफिज साहब के लिए नहीं निकली हुई, ये भी आप थोड़ा सा इस ये बात आम को भी आवाम को क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं? आम भाई, आवाम नहीं मान मैं बताता हूँ, आवाम को इस तरह से दबोच लिया गया है कि वो अब अपना काम छोड़कर भी 2 घंटे या 1 घंटे के लिए भी नहीं निकल पा रहे। फिर एहतजाज फिर धरने अगर को वो खत्म कर 1 देना घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए निकलते हैं तो वो उनकी शाम की जो खाना है वो बंद होता है, ठीक है। चाहिए। इसलिए पंजाब जिन की लोगों आबादी कितनी है? ये इसका दूर नहीं है भाई, 12 करोड़ की आबादी है। जी
आप ये मान क्यों नहीं लेते क्या चीज़? कि लेवी और भत्ता खत्म कर दें ये वाली बात तो मैं नहीं वो खत्म कर दें, हम भी ये भी खत्म हो अच्छा, जाएगा। बात तो उनसे सुनिए। बात ही नहीं करते। आप जरा हमसे आगे आकर बात आप आगे करते हैं। मसले को समझिएगा। मुझे यार तो क्या- हियरिंग प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं अच्छा, आगे बात तो आ सुन लें। जाता। जी जी हाँ हम कह रहे हैं, हम खुद चाहते हैं, मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेता हूँ इस बात पे, हम खुद चाहते हैं कि ये लेवी और ये जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं सारे खत्म हो जाएं। हम खुद चाहते हैं, लेकिन इतने लोगों से खत्म नहीं होगा ना। इतने लोगों से तो आवाम कहेंगे कि यार ये हाल रोड वाले ये सारी की सारी शिकायत करते हैं कि देखें जी लोगों की तादाद बढ़ाई, हम भी खुश होंगे। हम आके बताएं टाटी मारता हुआ समंदर है। चलो जी तो दाद बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। शाम 7 बजे आप यहाँ हैं धरने में, हमारे आप आप चेक यूं करें करें, ना, हमारे जलसे चेक आप करें, यूं करें कि हमारे धरने चेक आप करें। अगर ये वाली बात है, मैं आपकी बात मानता पिछले हूँ। 9 दिन आप हमारे चेक करें, जब वापस मैं तो हमारे दूसरे आते दिन भी हैं। आया, बात नहीं सुने, नहीं आप मैं नहीं दूसरे दिन आए, आया। गलत टाइम आते हो आप, पहले दिन आए थे आप, गलत टाइम जी, आते हो आप। फिर कैसा लगा आपको? अच्छा, पहले दिन जब ना 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे, मैं आया दूसरे दिन दोपहर के वक्त। जब मैं दूसरे दिन आया तो मैंने देखा कोई 200-250-300 लोग होंगे। तो मैंने जब दोपहर के टाइम आपका दोपहर के वक्त आए तो मैंने जब यहाँ के जो ज़ियाउद्दीन 24 साहब घंटे से- बैठते हैं उन्हें भी थोड़ा सा साहिब में बैठने का बात तो दिल सुने, करता है, बात उन्हें तो भी सुने। वक्फा चाहिए होता बात तो है। सुने, ज़ियाउद्दीन साहब से मैंने ये सवाल किया। आप तो लोग निकलते बड़े- हैं चंद घंटों के चंद थोड़ी देर के लिए आप निकलते हैं तो उस ना टाइम सिर्फ मेरी बात तो उस सुने। टाइम सिर्फ आए जिस अच्छा, टाइम काम नहीं मैं है। समझ तो नहीं आप बात। 7 बजे आए, जब वापस अच्छा, 7 बात बजे तो सुने। आएंगे। आप धरने सारे धरने का मस्जिद मतलब हैं। धरने का मतलब समझ लें। जी, जी। धरने का मतलब ये है जी ऐसी बैठे हैं हाँ जी, ਹੁਣ नहीं ਅਸੀਂ जाना ਜਦੋਂ तक साढ़े मुतालबात नहीं बनते। ऐसे ही ये थोड़ा है कि मैं शाम को जरा ना टहलने के लिए जरा क्यों ना कोई धरने पे आ जाऊँ। ये इस तरह से धरने नहीं हुआ करते। माजरत के साथ। साहिवाल से टहलने के लिए आदमी नहीं इधर आ सकता। तो लाहौर वाले बड़ी किधर हैं? बड़ी जगह है टहलने साहिवाल के लिए। अंदर कर लेना एहतजाज। लाहौर के बंदे किधर उधर भी हैं? किया हमने, इंशाल्लाह किया था अब कर 7 अगस्त को जरा किया था मेरे उधर। कैमरामैन साहब जरा पीछे जरा लगाएं थोड़ा सा आप, रुक क्यों करें, नहीं? जरा घुमाइएगा जरा पीछे। तुम्हारे ये भाई अब कितने लोग देखें, हैं यहाँ अभी पर? आ रहे हैं, अभी ये आ देखिए रहे कि हैं। आप अगर ये कहे ना कि हम कुर्सियों के साथ एहतजाज कर रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन अगर आप कहेंगे कि लोगों के साथ एहतजाज कर रहे हैं तो फिर एहतजाज नहीं माना जाएगा। आप सिर्फ हकाइक पे बात करें ताकि हम आगे वाली बात करें ना कि लोग कम हैं, लोग कहते हैं कि इसके साथ तो माने ये तो नहीं हर जाएंगे। ये जमात इस्लामी का इशू नहीं है, ये हर आदमी का इशू है। हर आदमी के ऐसा ही है ना, आप खुद Agree- कह रहे हैं agree जब करता हम हूँ। फील्ड में निकलते हैं Agree। तो देखते हैं मेरा कैसे भी इशू कितने है ये लोग तो, परेशान मैं होते किसी हैं। की तो बात ही नहीं करूंगा, ये तो मेरा हाँ, इशू है, सबका है ये, मेरा इशू है। सबको सोचना चाहिए, सब कोई आना अब चाहिए। मेरा हिस्सा सवाल लेना ये है चाहिए। कि मेरा जब इशू है तो मुझे कायल क्यों नहीं कर पा रही है जमात इस्लामी की मैं यहाँ पे आके बैठूँ? आपको कायल नहीं कर यानी कि एक आम आदमी को क्यों नहीं कायल कर पा रही? आप खुद कह रहे हैं मेरा भी ये मसला है, ये तो फिर हर एक का मसला है, जमात इस्लामी का नहीं है, नईम रहमान साहब का नहीं है, ये सबका मसला है। जब कोई और तंजीम हड़ताल का ऐलान करती है सारे उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया, सारे ट्रांसपोर्टर्स उनके साथ खड़े आप हुए। देखिए आज 10वां दिन है ना, मौसम गर्म तरीन मौसम है, बहुत गर्म मौसम है, ऐसा ही है ना, बहुत गर्म है, ये मैं ये बात 10 मानता दिन हूँ। इधर बैठ जाना मामूली बात नहीं है। चंद लोग बैठे हैं। मेरी बात तो सुने, आप मुझे 24 घंटे बैठ के दिखाएं इधर। ये कुर्सियां, पहले कुर्सियां नहीं थी, पहले दिन पता है आपको, हाँ ऐसे नीचे ही था, बैठे यहाँ थे पर था सारे। पंडाल में, बिल्कुल सब ऐसे, नीचे बैठे थे, बिल्कुल ऐसे। स्टेज भी नहीं था। अच्छा फिर मोहतरम नाम क्या आपका? मोहम्मद अहमद साहिवाल से। मोहम्मद अहमद साहब साहिवाल से आप तो जी, शरीफ जी। फरमान नॉर्मली यहाँ पे साहिवाल के लोग हैं, मेरे ख्याल बारियाँ लगी हुई हैं साहिवाल की। अच्छा बारियां, अच्छा बात तो सुन ले मेरी। अच्छा अगर तो आपको यूं लगता है कि जी गर्मी बहुत है तो ये जो धरना है इसको मौखर कर दें। ये कुर्बानी है लोगों की यार, इतने इस मौसम में, मैं तो मौसम का हवाला दे रहा या हूँ, इस मौसम में लोग या आ तो रहे मौसम हैं, का हवाला ना इतनी दूर दें, से आ रहे हैं। या तो मौसम का हवाला आप ना तो दें, इधर से उठ के आए हैं, कहीं गुलबर्ग से आ गए होंगे। फिर वही वाली बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि 10 दिन हो गए हैं, जमात इस्लामी एक तरफ तो कह रही है कि हमारा ये धरना जारी है और दूसरी जानिब लोग नहीं यहाँ पर आ रहे हैं। मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, लेकिन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक मुद्दा जो कि 10 दिन से चल रहा है कि जमात इस्लामी ने धरना तो दिया हुआ है। जब धरने की बात हुई तो लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जब हम पिछली तारीखों में जाते हैं तो यूँ नज़र आता है कि जब भी जमात इस्लामी धरने का ऐलान करती है तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कीमतें क्यों बढ़ती है? क्या असर नहीं पड़ रहा है या फिर इस तमाम जो धरना है इसका तमस्कर उड़ाया जा रहा है? ये सवाल थे जो सवाल लेके आज हम आवाम में मौजूद थे, आवाम से जानना चाह रहे थे कि ये जो पेट्रोल की कीमतें धरने के बावजूद क्यों बढ़ रही हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो लोगों की तादाद इतनी कम थी कि हमें लगा कि शायद इस तरह का धरना आवाम को शायद नुकसान ही देगा। आवाम की शायद ये जो ताजर हैं हाल रोड के, ये लोग
कहते हैं कि हमें इससे नुकसान हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि पेट्रोल किसी तरह सस्ता हो जाए, सस्ता इस आवाम ने करवाना है। वजह क्या है कि लोग क्यों नहीं जमात इस्लामी के साथ दे रही है, आवाम से जानते हैं वजह साहब। वालेकुम सलाम जी। पहले तो बात आपने ये कही है कि धरना दे रहे हैं लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल तो ये ये आप सवाल सही कर रहे हैं लेकिन गलत फ़र्द से कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको सवाल करना चाहिए हुकूमत से कि भी धरना दे रही है, आवाम बैठी हुई है रोड्स के ऊपर, तकरीबन 10 दिन हो गया, कुछ लोग गवर्नर हाउसेस के सामने बैठे। जवाब मुझे पता लग गया ना। मेरी बात सुन लेना, इंटरप्ट ना करें। आपने जो अभी पूरी बात की है ना, चलें तो हम पॉइंट्स में आपके साथ ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम चारों एक बात कर को हाँ एक करेंगे, बात। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिस्कस किया ना कि भी धरना पेट्रोल दिया की हुआ है, कीमतें। हम बैठे हुए हैं, सिटीज़ हैं पूरे प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोलियम प्राइसेस अग्रेसिवली के ऊपर जा रही है, ठीक। तो आपने क्या है, ये सवाल आपको हुकूमत से पूछना है, मैं इसका जवाब हाँ। दे दूं, अगली बात फिर नहीं करेंगे। नहीं, मैं आप इकट्ठे दीजिए ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है, इकट्ठे चलें। दीजिए। अच्छा, मैं मतलब कि आपको पूरा डिस्कस करूँगा। अच्छा, दूसरी बात आपने की है कि भाई यहाँ आवाम नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक एजेंडा होता है, हर चीज़ का एक लाएअमल होता है। हमारा लाएअमल यह है कि भाई हमने पूरे वक्त इधर मंसूरा भी है, इधर चीज़ें रहाइश हो गया है, पीछे पंडाल है, इधर बैठे हुए इस्तकबालिया रिसेप्शन है हमारी, लोग आ जा रहे हैं। तो हमारा जो सा असल प्रोग्राम होता है वो 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के दरमियान शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको दावत देता हूँ, आप तब आएँ। आप लाहौर में हैं, आप 10वां दिन आप मेरा ख्याल रेगुलर आ रहे हैं, तो आप 6 बजे के बाद यहाँ मौजूद होते हैं या नहीं? अच्छा, कभी हम उसके बाद भी आएंगे, 6 हाँ, बजे के तो बाद भी आएंगे। आप देखें वहाँ लाइव चल रहा होता है, आप ठीक हमें है? कभी इनवाइट करें कि आप जी, इतने बजे आएं, हम आपके ज़रूर कहने लाइव। पे सेम उस वक्त ज़रूर आएं। लाइव ठीक आएं। है। आप हमारे हाफिज़ साहब का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। हम तो क्या कह के थक गए हैं कि हाफिज़ साहब हमें टाइम दे दें, लेकिन हाफिज़ साहब मसरूफ बहुत है, नहीं टाइम दे पा रहे। जारी बात है, एक पर्सनैलिटी है, इंटरनेशनल है, तो एक वो तरफ आप हाँ। कह रहे हैं हाफिज़ साहब से करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ हाफिज़ साहब का खिताब होगा तब आएँ। लोग इधर आपको समुंदर मिलेगा, यहाँ पर नौजवान है, जो रील्स बन रही हैं, जो वीडियोस बन रही हैं, जो लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके अंदर आवाम में 3D तो नहीं हम चला रहे हैं ना। चलें, आपकी 3D। दो बातों का मैं ठीक है, जवाब अभी दे एक और भी आप आते हैं ना, दूं। बाकियों के साथ भी बात करनी है। अच्छा, पहली बात आपने ये है कि आप, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो इर्रेलेवेंट बंदे से कर रहा हूँ। जी जी मुझे ये सवाल हुकूमत से करना चाहिए। जी जी। हुकूमत पहले भी पेट्रोल बढ़ा रही थी जी। और अब भी बढ़ा रही है। जी। हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस धरने से। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। वजह क्या है, वो आपको जो खाली कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं वो इस चीज़ का जवाब है। अच्छा ठीक है, क्योंकि लोग नहीं इकट्ठे कर पाए ना। हमें अगर कोई बात हो उसको कबूल करना चाहिए बड़े दिल से। अगर तो यहाँ पर लोग होते, मैं कैसे यहाँ पर आके कह देता ठीक कि यार आपके लोग नहीं मौजूद हैं। ठीक है। आप इस चीज़ को डिनाई करें, आप यहाँ पर बताएं कितने लोग मौजूद हैं। यू आर इन रॉन्ग टाइम। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि करने का मतलब होता है 24 घंटे। आपको फिर लाएअमल नहीं पता, ठीक है। हमारा एजेंडा होता है, हर प्रोग्राम का एक एजेंडा होता है, ठीक है। हमने अब आप एजेंडे को पहले अनाउंस कर दें हमारा ताकि एजेंडा, हमारा प्रोग्राम शुरू दिन तब के होता है टाइम ना। ये सारी की सारी जगह खोल दें, रात के वक्त एजेंडा ये होगा, रात सेटअप के वक्त लगता है, इसको एक तरतीब लगती है। अब ये पूरा सेटअप को लगने में एक टाइम लगता है, तो इसको खोलते चढ़ते यही तो नहीं करते, वॉशरूम का इंतजाम है, वजू का इंतजाम है। अच्छा, ये साउंड बताएं, सिस्टम आपके का एजेंडे इंतजाम के है। अंदर आपके यहाँ पर कोई अमीर मौजूद क्यों नहीं है? लाहौर के अमीर कहाँ पर है? पंजाब के अमीर तमाम कहाँ पर मौजूद हैं कहाँ पर है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नजर नहीं आ यहाँ रहे हैं। शूराजात चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे जिम्मेदारान मौजूद हैं, पीछे रिसेप्शन में अंदर बैठे हुए हैं। मैं उधर भी देख कर आया हूँ, भाई नहीं मिले। ड्यूटीज दे रहे हैं। देखिए, अभी इतना बड़ा सिस्टम, वो बेयारो मददगार तो नहीं बैठा ना, यहाँ कारकुनान तो नहीं, हर वो बंदे कोई की एक अपनी तो यहाँ इबादत है, हर देखिए, बंदे की देखिए, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए, अब बहुत ज़्यादा बात होगी ना, मैं चाहता हूँ किसी समझदार आदमी से भी बात करूँ। अच्छा, मैं करता हूँ ना, काफ़ी देर बात हो गई। अच्छा, ये बात करिएगा कि देखिए वो वाली बात हो रही है, क्या कह रहे हैं आप? इधर आए और इधर तो आए हैं, इधर सर से बात आप करें। एक मिनट बात तो सुने ना ये धरने की पेट्रोल बढ़ रहा है। नहीं आप ये बात आपने क्या बात बताता हूँ, ये हुकूमत की हर धर्मी है, ऐसे ही है ना। आप इतने लोगों के साथ जब धरना कर रहे हैं, 32 रुपए डीजल कम भी हुआ है। लोग कम क्यों है? सच्चाई हमेशा कम नहीं होती। आप नहीं बताते। 32 सच्चाई होती है आपको ना। लगता है आप देखते हैं इस वक्त पंजाब के अंदर 12 करोड़ आवाम है और आप 120 लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं वैसे आपके ख्याल में क्यों नहीं आ रहे लोग इधर? लोग कहते हैं कि हमारे लिए धरना ही नहीं हो रहा है। हम तो लोगों से जाके बात करते हैं, किसके कहते हैं हमारे लिए लिए हो धरना रहा नहीं हो है? रहा है। चले वो लोग वो क्या कहते हैं किसी एजेंडे के लिए हो रहा है ये धरना। किस एजेंडे के लिए? हाँ, वो कहते हैं किसी अच्छा, वो आपको बताते होंगे ना। ये तो आम आवाम भी समझती है। हमसे इतने सवाल कर रहे हैं, हमसे अभी ना आप आधे घंटे के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे कोई कुर्सी खाली नजर नहीं आएगी। पहले आपको कौन बात करना चाह रहा है? एक बंदा जहाँ बात करना, कौन बात तक करना चाह आपकी रहा बात है ना जी, 25 करोड़ आवाम का मसला है, अब मीडिया में है। क्या ये है? 25 करोड़ आवाम का मसला नहीं है? मैं तो ये बात शुरू में प्रोग्राम में मसला है कहता ना। हूं तो उस 25 मसले की मुझ समेत नुमाइंदगी हम 25 कर करोड़ रहे हैं। आवाम का मसला हम नुमाइंदगी कर रहे हैं ना उनकी, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद एक भी कुर्सी खाली नहीं मिलेगी। जो एजेंडा है ना हमारा, 5 बजे शुरू होना है, 5 बजे के बाद आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। इसका मतलब इतनी गर्मी में हम 24 घंटे करने के लिए हमने फैसला किया इंशाल्लाह 5 बजे लोग आएंगे। आप ये ना क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उनसे पूछा कि किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं?
किस एजेंडे से? आपने कहा ना कि वो कह रहे हैं किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसका नहीं। वो पूछा आपने उनसे, अच्छा, सवाल किया तो बात क्या सुने। जवाब दिया उन्होंने? आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हुए कितना टाइम हो गया? काफी अर्सा हो गया। अब आप कहेंगे कि अब क्यों कर रहे हैं तो ऐसे? यही कहूंगा और क्या कहूंगा। चले, मुझे जब बता दें आए, क्या कहूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए, सही किया तो देर आए सही। दुरुस्त आए, लेकिन थोड़े से लोग आए। और चले, और मैंने बात तो कहा सुने। है कि अच्छा चले, सच्चाई आप थोड़ी मेरी सी बात सुन होती लें, है। मेरी बात तो सुन। अच्छा और मेरी मेरे बात तो सुन छोटे लें। भाई या बेटा जी, सच्चाई थोड़ी सी होती मैं है। सारे दिन यहाँ पे आके बैठ और जाऊँ। थोड़ा दिन मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँ। और सच्चाई आप कल रात को किधर थे मगरब के बाद? सच्चाई थोड़ी होती अच्छा मैं यहाँ पर इंतजार करूँगा किस वक्त। अच्छा बात तो सुन लें। चले जी, सिर्फ और सिर्फ बात ये की जा रही है कि ये चंद लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं और वो बात ये कर रहे हैं कि सारा दिन यहाँ पे मॉनिटर करें, 24 घंटे यहाँ पर आके बैठे रहें, और जिस वक्त सबसे ज़्यादा लोग हों, यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब 1500 लोग, 2000 लोग हों, उसको आके आप बताएं कि आवाम का समुंदर यहाँ पर मौजूद है, तो उसको तो हम नहीं बता सकते हैं। हमने 24 घंटे यहाँ पर लोग मौजूद होने चाहिए। इस वक्त हम शाम के वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, असर का वक्त हो चुका है, यहाँ पर भी लोग मौजूद नहीं हैं। बाकी बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त लाहौर में जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हैं और डिबेट ये चल रही थी कि आखिरकार जमात इस्लामी के धरने में लोग क्यों नहीं आते हैं। तो जब भी हम ये बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ये बात करते हैं कि आपने 7 बजे के बाद यहाँ पर आना है, उससे पहले यहाँ पर लोग मौजूद नहीं होते। कोई 5 बजे की टाइम लाइन दे रहा है, कोई 7 बजे की टाइम लाइन दे रहा है। तो क्या इसको धरना कहेंगे या फिर वक्ती तौर का एहतजाज कहेंगे कि 7 बजे के बाद लोग आते हैं? तो यही हम चीज़ आज आवाम से पूछ के जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपने पूरी डिबेट सुनी है, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, मेरी भी तस्दीक कीजिएगा, और आवाम क्यों नहीं आ पा रही है ये भी बताइएगा। नहीं, आप अपने मीडिया के हवाले से तो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये है ना कि 24 घंटे वो जिस तरह होता है ना कि आपने कोई मरण भर्त रखा हुआ है, कोई उस पर भूख हड़ताल की हुई है, या कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं किसी मकसद के लिए, तो वो तो होता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त सबसे जो लंबा धरना था वो किन का था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ का। आप समझते हैं कि वो सारा दिन बैठे होते थे, लेकिन उनकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होती थी। यहाँ पे लीडरशिप तो आती जाती रहती थी, वहाँ पे भी सारा दिन मौजूद मोस्टली थी। लीडरशिप वहीं पे होती थी। नहीं ये तो ना कहें, मुस्तकिल नहीं होते थे। अच्छा चले मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जिस धरने की आप बात कर रहे हैं, मैं भी तो वही वाली बात कर रहा मैं हूँ कि किसी उसको के कहने पे धरना हो रहा था। मैं तो उस धरने को भी यही कह रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, या ये मुल्क जो है ना वो ऐसे ही चलता है, और इसके बारे में आपकी राय बिल्कुल ठीक है। कोई उधर से भी कहा जा रहा है, इधर से भी कहा जा रहा है, लेकिन मसाइल तो यही हैं। आप ये देखें मेरे ना, गुमान को ख़त्म कर दें, कोई ऐसी मिसाल दें कि मेरा गुमान ख़त्म हो जाए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये धरना, ये हड़ताल या ये एजिटेशन या इस मौक़िफ़ को ये हाफिज़ नईमुर रहमान ने पहली दफ़ा किया है पिछले जब से जंग लगी है। यानी अगर आप मिसाल लें ना, कंपैरिजन करें कि बांग्लादेश में 1 जून के बाद अब तक कीमत नहीं बढ़ी, यहाँ पे क्यों डेली बढ़ती है? आपको मैं एक बात बताऊं जनाब, मैंने ना किसी और जमात के बंदे से बात की, वो भी बड़े परेशान हैं और उनके अंडर बहुत से लोग आते हैं। तो मैंने कहा कि आप अगर तेल और इन सारी कीमतों से परेशान हैं तो आप जमात इस्लामी के धरने में क्यों नहीं जाते? तो पता क्या कहते हैं, मैंने कहा कि क्या लगता है आपको? कहता है कि यार मैं किसी और जमात का बंदा हाँ, लेकिन मैं गल की कसम दे सकना कि हाफिज़ नईमुर रहमान बिकेगा नहीं। मैंने कहा अगर एड्डी वड्डी गल करती है तो जाके बहना चाहिए। वो कहते हैं बाकी लोग नहीं जमात। अच्छा बाकी पता क्या मसला है, यहाँ पे ना ग्रुप बंदी इस तरह कर दी गई है ऊपर से नीचे तक, कोई लिसानी बुनियादों पे, कोई मजहबी बुनियादों पे, कोई इस तरह से, और उनको कंट्रोल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। वो लोग फिर इस तरह से ना आने देते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे ना PTI वाला, नून लीग वाला, फलान, वो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये पेट्रोल के लिए हो रहा है, वो कहते हैं फलां जमात का हो रहा है। और यही तखसीस और तकसीम जो है ना ये नीचे तक फैली हुई है, और इसको मजहबी बुनियादों पे भी अलग अलग ग्रुप हैं, उनको भी कोई इकट्ठा नहीं होने देता। लिसानी बुनियादों पे अलग अलग हैं, वो भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे सियासी बुनियादों पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई सियासी जमात का वर्कर दूसरी सियासी जमात के वर्कर के
साथ खड़ा होकर उस मौक़िफ़ को दोहरा सके। बहुत मुश्किल सा काम हो गया हुआ है और ये सबसे ख़तरनाक है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर कोई और बहुत से लोगों ने यहाँ पर धरने दे के देखिए, डॉक्टर्स यहाँ पर धरने देते रहे, किसान यहाँ पर धरने देते रहे, हमने वो धरने कवर किए। वो धरने देना इस धरने देने की निस्बत मुश्किल क्यों थे? ये धरना देना इतना आसान क्यों रहा? जबकि वो धरने देते थे तो कोई ना कोई जमात आ जाती थी या पुलिस वाले आ जाते थे। उसमें देखें ना, डॉक्टर्स के मसाइल होते हैं, प्रोफेसर्स के मसाइल होते हैं, उसमें कुछ लोग आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। आपने देखा प्रोफेसर्स का धरना 6 माह पहले सेक्रेटरीट के सामने तकरीबन 15-20 दिन रहा, कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना माशाल्लाह, जब तक उसकी सरपरस्ती वाले मौजूद हैं कोई किसी को नुकसान नहीं कर सकते। बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा, एक्चुअल में मेरा इतना इख्तलाफ क्यों है, आप समझिएगा, मेरा इतना इख्तलाफ इस वजह से है कि जब इस तरह के धरने होते हैं ना तो आवाम के जहन के अंदर ये तासुर बन जाता है कि धरने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं ये तासुर ख़त्म नहीं करना चाहता। ये तासुर नहीं, एक मायूसी है जो मैं ख़त्म करनी पड़ेगी। मायूसी फैलती है ऐसे धरनों की वजह से, जिसमें कम लोग होते हैं ना। असल में जो मेन किरदार है ना वो आप मीडिया का है, ठीक है। अच्छा, आप मीडिया मुझे बताएं, मैं आपका साथ देता हूँ, कैसे लोग लेके आ सकते हैं? पब्लिक को बताएं कि लेवी क्या है, आप पब्लिक को बताएं IPPs क्या है। आप अभी इंटरनेट खोलें, हमारे प्रोग्राम निकालें। नहीं, अब किसी को हमारे सैकड़ों प्रोग्राम होंगे। मैं साहिवाल सिटी में रहता हूँ, ठीक है। साहिवाल सिटी के पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि लेवी क्या है। साहिवाल सिटी के पढ़े लिखे लोग आराम से कभी सर्च नहीं करते, यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया टीवी पे आती नहीं है। आप मीडिया चैनल देख लें, सिर्फ 1 या 2 मिनट की खबर आएगी कि आप नहीं मान साहब ने धरना दिया हुआ है, वरना सारा मीडिया कमोशन। नहीं, बात तो सुन लें, आप छोड़े ना, आप यहाँ पर आवाम का रश डालें, देखिए मेन इशू है ना वो सबका है। आप सारा मीडिया जो है आहिस्ता आहिस्ता रश पड़ना शुरू हो गया, पहले से ज़्यादा लोग आते हैं और इंशाल्लाह आप थोड़ी देर तक देखेंगे। अब बात मेरी मुकम्मल होने देखिए ना कि ये जो इशू है ना ये आपका भी है, मेरा मीडिया भी, में चैनल देखो आपका भी है ना, देखिए। लेकिन आप अपना मीडिया देख लें, वो कितनी भी इस पे बात करता है, ठीक है। अब देखें जी, बात सुने, अब इनकी बात सुन लें। कहते हैं मीडिया कितनी बात करता है, मीडिया बात करने के लिए आया तो मीडिया बात करेगा काहे पे? कभी आप कहते हैं कवरेज नहीं देते, जब कवरेज देने के लिए आते हैं हम कहते हैं कि पता नहीं ठाटे मारता बस। मतलब मेरी यहाँ पर बात सुने, बात तो सुने, हक पे कैसे हम डिफाइन कर लें कि ये बात सुन लें। आपने हक के लिए खड़ा होना ना मेरे भाई, आपने हक के लिए खड़ा होना तो जगह ऐसी तजवीज़ करें कि नुकसान ना हो, आवाम को अवामी नुकसान ना हो। आवाम को डेली नुकसान हो रहा है, जो गरीब बंदा डेली पेट्रोल मुझे बहरहाल ये लगता है कि इतना पेट्रोल से आवाम को नुकसान नहीं हो रहा। अगर चंद लोग एहतजाज पे बैठते हैं, मायूसी फैलती है यहाँ पर, क्योंकि ताजर यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर इतना बड़ा एहतजाज, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं होता। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये यहाँ पर जमात इस्लामी का धरना जारी है, लेकिन आवाम सामने क्यों खड़ी हुई है, इनसे जान लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला हो गया, लड़ाई क्यों हो गई? भाईजान जाने ही नहीं दे रहे, गुजरने ही नहीं दे रहे। हमने बाहर से ही जाना है, वो कहते हैं असेंबली में इजलास हो ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, गवर्नमेंट अगे एक पासों तंग कर दी है, नाले दूजे पासों तंग कर रही है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं, ये मसला हम सब क्या है, लेकिन ये बताइए कि क्या इतनी जो सो भी आवाम ने पेट्रोल को छोड़े आप, लो बंदा काम किसी जा रहा है, अब वो आप इधर खड़ा रहे ना, वो लंघन दे रहे। गल जायज है कि नहीं जायज? अच्छा ये बताएं, अगर तो ये आवाम का मसला है तो आम आवाम जमात इस्लामी के साथ खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी नहीं है, कोई है यहाँ पे, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? तो लोगों के पास टाइम ही नहीं भाई, लोगों के पास अपनी मुसीबतें, लोग घर के खर्चे पूरे करें, किराए दें, बिल दें, रोटी खाएं। गल तो कहो कि पेट्रोल की कीमत घटनी चाहिए है, घट जाएगी, ना घटे भावे घटनी चाहिए कि नहीं? घटनी तो चाहिए, पर गल करना तू इन्हां नाल, और वीरे तू इन्हां नाल गल करना, मैं भी पै जाओगे नहीं घटनी। तू इस गल नूं छੱਡ, तू ये गल कर भी घटनी चाहिए कि नहीं? घटा लो, तू दस घटनी चाहिए। मैं कहना घटवा दो यार, कमाल हो गई है। मैं कहना घटनी चाहिए, पर यह तरीका गलत है। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਘਟਿਆ, 12 रुपए बढ़ गए। 12 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੀ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਪੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਛੀ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮਰਦ ਬੰਦਾ ਮਰਦ ਬਣ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ आप जबरदस्ती किसी को क्यों मनाना चाह रहे हैं कि ये मर्दानी है ना, ऐसे ना करें ना, जबरदस्ती नहीं, ये तो इसीलिए तो भाई कोई है ही नहीं ना इसी रवैये की वजह से कोई है यहाँ पे ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਨਾ ਜੀ मैं कहना की होएगा कोई लाख बंदा हो जाएगा चिड़िया का काम मैंने है पानी पाना कोई एम्बुलेंस वाला कोई एम्बुलेंस वाला रुकावट नहीं है नहीं फंसिया रहे होते कोई एम्बुलेंस रुकावट नहीं है सड़क बंद करना कोई कानून सड़क बंद करना कोई कानून ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਜਾਓ देखिए मैंने ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ अच्छा गल तो ਸੁਣੋ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆ मेरी तो गल सुनो ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ अच्छा अच्छा जी बात सुन लें ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा बाबा जी ऑन गल सुनो ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ गल तो सुनो मेरी गल सुनो ਆਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਅੰਦਰ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹਕੂਕ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ अच्छा ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ गल तो सुनो नहीं नहीं आप चुप करें ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸਲਾਮ के अंदर रास्ता बंद करना नहीं सर अंदर जाओ ना हुक्मराना कोले जाओ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ नहीं मानते बंदे नहीं इकट्ठे कर पाए हैं बंदे आप हाथ नहीं लगाएंगे हाथ पीछे रखेंगे हाथ भी लगाएंगे आप ਅਸੀਂ नहीं मानते बंदे जब बंदे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से तजलील करना शुरू कर दें जितना मर्जी शोर कर लें शोर करने से सच नहीं दबा सकते बिल्कुल ऐसे शोर करने से सच नहीं दबाया जाता ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਲੇਕਿਨ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣ अच्छा बात ये है कि अगर आप ज़बरदस्ती अवाम को मनाना शुरू करते हैं अगर आप आवाम को मनाना शुरू करते हैं कि आपके साथ ये ज़्यादती हो रही है तो आप आवाम के साथ ज़्यादा बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं अगर आप 20-30 लोग इकट्ठे करके सिर्फ और सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं तो तकरीबन नुकसान ही कर रहे हैं बाकी बार प्रोग्राम आपने देखा प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद